हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के वैसे कॉन्सेप्ट जो कि DSSB में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे हुए हैं और ऐसा ही पैटर्न बेस्ड आपको प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी DSSB में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के, आपको एक पैटर्न पर होते हैं, आसानी से बनने वाले होते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, प्रश्न को शुरू करने से पहले आप उन्हें बनाने का अपने से प्रयास कीजिए। यदि 10 से 15 या 20 सेकंड के अंदर आप उन प्रश्नों को बना पाते हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि इन प्रश्नों को बनाने के लिए उससे अधिक समय नहीं चाहिए। उतना ही समय आपके पास है। आपको एक क्वेश्चन में अधिक से अधिक 36 सेकंड का समय मिलने वाला है DSSB की एग्जाम में, ठीक है ना। क्योंकि आपको 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करना है। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन पर लगभग आपका पड़ता है 36 सेकंड। तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि 36 सेकंड से अधिक लेंगे समय, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि 36 सेकंड से कम लेने वाले क्वेश्चन है। तो जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको 20 सेकंड बहुत है उनके लिए, उतना ही आपको समय मिलने वाला है। इसलिए इनका प्रिपरेशन आप करिए और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल ही आसानी से इन्हें बना सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे छोटा क्या है। तो इनको सबसे छोटा या सबसे बड़ा बताने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको रूट वाली संख्याएं हो और वो प्लस के रूप में हो, माइनस के रूप में है, तो इनको आप कैसे छोटा या बड़ा आप पहचानेंगे। कुछ नहीं करना है। इनके जो रूट के अंदर जो संख्या है, इनका आपस में आपको गुणा कराना है। क्या करना है? आपस में गुणा कराना है। तो यहाँ आप आपस में गुणा कराइए। 11 में 17 से गुणा कराइएगा तो 187 आने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? उसी तरह से 18 में 10 से आपको गुणा कराना है। इससे जो रूट के अंदर संख्याएं है ना, इनको आपस में गुणा कराना है। तो गुणा कराइएगा तो क्या आएगा? 180 आएगा। उसी तरह से इन संख्याओं को आप आपस में गुणा कराना है। इनको आप गुणा कराइए, ठीक है ना। इनका यदि आप गुणा कराते हैं तो कितना आता है? 119 आने वाला है, ठीक है ना। 119 आने वाला है। और इसका आप यदि गुणा कराते हैं तो आपको 195 आने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। तो क्या करना है? आपको इनका वैल्यू नहीं निकालना है, इनका आपको वर्गमूल निकाल करके इनको आपको योग करना है। ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट इनका आपस में गुणा कराइए। आपस में क्या करना है? आपको गुणा कराना है और लिख देना है, ठीक है ना। अब गुणा करा करके आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी क्या है? धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या है तो जो दिखने में जो सबसे बड़ा होगा ना, वही सबसे बड़ा होगा। जो दिखने में सबसे बड़ा होगा वो यहाँ पर सबसे बड़ा होगा, और जो दिखने में यहाँ पर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा है। तो इनमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 119 सबसे छोटा दिख रहा है ना, तो ये सबसे छोटा होगा। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है छोटा के ही बारे में, कि इन सब में छोटा सबसे कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आप आसानी से बना लेंगे। अब यदि आप इसे बना लेंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न पूछे हुए हैं और आपका यहाँ पर पता चलेगा कि कितना आपको कॉन्फिडेंस है इसे बनाने में, और क्या आप 20 सेकंड के अंदर इन्हें बना पाते हैं। ये भी आपका चेक होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चलिए, अब देखिए दोस्तों, सेम उसी तरह का ये भी प्रश्न है, बस यहाँ पर हर जगह प्लस था लेकिन यहाँ पर हर जगह माइनस है। अब आपको यहाँ बताना है कि इनमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा क्या है, आप कैसे बनाएंगे। वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, कुछ नहीं करना है। जो भी रूट के अंदर वाली संख्या है, जो भी रूट के अंदर वाली संख्या है ना, इनको आपस में गुणा कराना है। तो इनका आपस में आप गुणा कराइएगा। यहाँ पर आपस में इनका गुणा कराइएगा तो कितना आने वाला है? 187 आएगा। उसी तरह से इनका आपस में गुणा कराइएगा, 180 आएगा। इनका आपस में गुणा कराइएगा, इनका आपस में आप गुणा कराइएगा, 119 आएगा। और इनका आपस में गुणा कराइएगा, ये कितना आने वाला है? 195 आने वाला है। इतनी बात है। सेम वही आपका यहाँ पर प्रश्न है, बस यहाँ पर प्लस था हर जगह में, यहाँ पर आपको माइनस हो गया है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको हमेशा यूज होने वाला है, हमेशा यूज होने वाला है। वहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर अब आपको माइनस है ना अंदर, था हर जगह आपको माइनस लिख देना है। हर जगह आपको माइनस लिख देना है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अर्थात यहाँ पर आपको माइनस लिखना है। अब इसमें आपको बता रहा है कि सबसे बड़ा कौन है या फिर सबसे छोटा कौन है। तो आपको हमेशा याद रखना है, और नहीं तो पता भी आपको
होना चाहिए कि जो संख्या माइनस में जितनी ही बड़ी होती है वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। कहने का अर्थ है यहाँ पर कि जो संख्या जितनी ही माइनस में बड़ी होगी तो -195 इन सब में बड़ा है, इन सब में क्या है, बड़ा है। इन सब में आपको देखने में सब में क्या है, आपको बड़ा है, लेकिन माइनस साथ में लग जाने के चलते ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे क्या होगा, आपको छोटा होगा। क्या कोई तकलीफ है? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। यहां पर छोटा सबसे पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें यदि आपसे बड़ा पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो जो संख्या माइनस में जितनी ही छोटी उतनी ही सबसे बड़ी होती है। तो इसमें सबसे बड़ी वाले के बारे में बात करें तो क्या हो जाता है, 119 हो जाता है। जो सबसे बड़ी वाली संख्या के बारे में हम लोग बात करते तो 119 हो जाता। क्या कोई तकलीफ है? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बात समझिए। कोई दो व्यक्ति हैं, कोई 5 रुपये के कर्ज में है, कोई 5 रुपये कर्ज में है, और वहीं पर कोई व्यक्ति है वो 25 रुपये के कर्ज में है, और इन दोनों में आपसे पूछा जाए कि कौन ज़्यादा अमीर है, कौन ज़्यादा यहाँ पर अमीर है, तो 5 रुपया वाला अमीर हुआ ना, क्योंकि इसके पास 5 ही रुपये कर्ज है, ये 25 रुपये कर्ज है, इसके पॉकेट में 25 रुपये दूसरे से लिए हुए, अपना पैसा नहीं है। यहाँ पर यदि बात किया जाए कि किसी के पॉकेट में 5 रुपये है अर्थात जमा है 5 रुपये, और यहाँ पर किसी के पॉकेट में 25 रुपये जमा है। अब यहाँ पर पूछा जाए कि इन दोनों में सबसे अमीर कौन है, तो जिसके पास जमा है अर्थात उसके पॉकेट में है वो सबसे अधिक अमीर है, तब 25 जमा वाला जो है वो सबसे अमीर होगा। लेकिन यहाँ पर कर्ज लिया हुआ है, ये 25 क्या है, कर्ज लिया हुआ है, तो कर्ज लेने वाला क्या होगा, आपका यहाँ पर अमीर नहीं होने वाला है, गरीब होने वाला है। तो जिसके पास कम कर्ज वो अमीर होगा, और जिसके पास अधिक कर्ज वो क्या होने वाला है, गरीब होने वाला है। इतनी बात आपको समझ वाली, ये आपको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर वाली संख्याओं को आपस में गुणा करना है। यदि प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, यदि माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। यदि माइनस में सबसे बड़ी संख्या देखने में लग रही है तो सबसे छोटी होगी, और माइनस में यदि सबसे आपको जो छोटी संख्या देखने में लग रही है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। और यहाँ पर यदि प्लस सिर्फ होता तो जो देखने में बड़ा वो सबसे बड़ा, जो देखने में छोटा वो सबसे छोटा, अर्थात जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। जब भी अब आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सभी के सभी काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका आपको निकालना है वर्गमूल, घनमूल निकालना है और इसको सिंपलीफाई करना है। आसानी से आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। क्या 20 सेकंड के अंदर आप इसे कर पा रहे हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपको आसानी से बनने वाला है। इसका आपको निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल में आपका जब 2 पेयर होगा ना तो एक आपको बाहर निकालने वाला, और घनमूल में 3 में से एक आपको बाहर निकालना होता है। यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है दशमलव के बाद, अर्थात इसमें क्या होने वाला है, 2 अंक होने वाले हैं। तो 2 अंक होने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 36 है। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का होता है, अर्थात 6 हो गया। इसके बाद कोई आपको अंक तो यहाँ पर है ही नहीं, अर्थात 0 आएगा और दशमलव, तभी ये 2 अंक आपका होने वाला है, अर्थात इसका वर्गमूल 0.06 आपका हो गया। उसी तरह से ये गुना है तो गुना रखिए। अब इसके बारे में बात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, घनमूल के बारे में बात कर रहे हैं तो घनमूल 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है। 3 के 9 3 27, अर्थात 3 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे उसके आगे और भी आपको संख्या है, 0 है, 6 0 है। आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 0 है। तो अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो होते हैं ना 3 में से एक बाहर निकलता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा आपको 3 है, तो 3 में से एक बाहर निकल जाएगा, अर्थात 300 हो गया इसका घनमूल। उसी तरह से इसके बारे में बात करें तो ये 729 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, 9 का क्यूब होता है। 9 9 81 9 729, अर्थात यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, ये 9 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद संख्या है, इसमें कितनी टोटल संख्या है, देखिए 2 2 4 2 6 संख्या है, अर्थात यहाँ पर भी क्या आने वाला है, एक और 0 आकर के उसके बाद दशमलव आपका लगने वाला है, अर्थात 0.9 का क्यूब कीजिएगा तो इतना आने वाला है, ये 729 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 6 अंकों के बाद दशमलव आना चाहिए, इसलिए 3 0 और बैठा करके आपको दशमलव देना होता है, ठीक है। अब आगे बात करें इसके बारे में, तो ये क्या है, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब आपका होता है 125 ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, अर्थात ये जो इसका जो घनमूल किसका होने वाला है, ये 0.5 का होने वाला है, 0.5 का होने वाला है, अर्थात 0.5 का आप यदि क्यूब करते हैं तब आपको 125 होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? इतनी बात तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस इन्हीं को आपको यहाँ पर रख देना है 0.5। अब इसी को कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए यहाँ दशमलव से दशमलव आप उड़ा सकते हैं, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ पर भी है, 2 अंक के बाद यहाँ पर भी है, तो ये आपको हट गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे लिखिए 6 गुना 300 और बटा के आपका हो जाएगा 9 गुना 5 है, ऊपर आप 10 रख दीजिए, तो यहाँ पर दशमलव आपका 5 का हट जाएगा। अब इसे आप कैंसिल करा लीजिए, कैंसिल कराइएगा और आपका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना के 6 और 3 के 9, ये हो जाएगा आपका 100, और ये 5 दूना के 10, अर्थात कितना आया,
400 ऑप्शन में कौन है, जो ऑप्शन में है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो गया। क्या कोई तकलीफ है? तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से बना सकते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, उस तरह से बना सकते हैं। इनको पहले जोड़िएगा और भिन्न को बाद में जोड़िएगा और आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो एक बात आपको और भी याद रखना है, जब भी संख्याएं इस तरह से हैं, एक एक इस तरह से इस रूप में है संख्या ना, ये आपको इस रूप में आपको संख्याएं हैं, तो इनका आपको योग करेंगे। जब भी आप योग करेंगे अर्थात घटते या बढ़ते क्रम में आपको संख्याएं होंगी। यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, आगे आकर के ये 3 संख्याएं हो जाए, आगे आकर के ये 2 संख्याएं हो जाए, आगे आकर के 1 संख्याएं हो जाए, या फिर यहाँ पर और भी संख्याएं इस तरह से बढ़कर 4 न 5 हो जाए। यहाँ पर मान लीजिए कि 5 एक वाली संख्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, इस तरह से संख्याएं हो, इनका योग आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जहाँ तक गिनती है ना, जहाँ तक गिनती 1 2 3 4 5 तक गिनती है, तो बस यहाँ तक 1 2 3 4 5 रख दीजिए, 3 4 5 आप रख दीजिए। यही इनका योग होने वाला है, यही इनका क्या होने वाला है, योग होने वाला है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पर भी वही काम होने वाला है, यहाँ पर भी आपका वही काम होने वाला है। यहाँ 2 2 है तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे, यदि 7 7 हो जाए तो आप कैसे जोड़ेंगे, 7 7 यदि हो जाए तो आप कैसे जोड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यदि 7 7 7 भी इस तरह से दिया होगा ना, तो कहने का अर्थ क्या है कि 7 उसमें से कॉमन है, जो 7 7 है ना, अर्थात 7 7 7 इस तरह से आपको दिया हुआ है। कहने का बात समझिए अर्थ कि सब में से 7 क्या है, कॉमन है। तो जब सब में से 7 कॉमन हो जाएगा तो हर जगह 1 1 1 हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। अर्थात जितना भी आपको 4 अंक के 1 का योग के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 हो जाएगा और इसमें आप 7 से गुना करा दीजिए, यही इन सब का योग आपको प्राप्त होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पर आपसे दिया हुआ है कि देखिए लगातार है, 2 है 2, यहाँ पर 1 है 2, 2 है 2, 3 है 2 और 4 है 2, इनका योग आपको ज्ञात करना है। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कीजिएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको विचार करना है कितनी तक है, यहाँ पर 4 अंकों तक आपका 2 का योग ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ पर जो गिनती है वो गिनना है कितना, 1 2 3 4 तक, ठीक है ना, 1 2 3 4 तक। अर्थात यहाँ पर 1 2 3 और 4 तक आपको यहाँ पर गिनती गिनना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 वाली संख्या है, 2 से गुणा कराइए। 3 वाली सभी संख्याएं होती 3 से गुणा कराइए। 4 वाली संख्याएं होती 4 से गुणा कराइए। 5 वाली संख्याएं होती 5 से गुणा कराइए। बस इतना ही काम आपको करना है। तो यहाँ पर इस संख्या में आपको 2 से गुणा करा दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कीजिए। 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, आधा आधा जुटेगा। 4 आधा है तो 2 आधा हो गया, अर्थात यहाँ पर 4 आधा है तो 2 हो गया पूरा। तो 2 में अब आपको भाग देना है 1/2 से, अर्थात ये संख्या क्या हो गया, 2470 हो गया। 2400 यहाँ पर 70 हो गया और इसमें आपको भाग देना है 1/2 से, 1/2 से। तो ये पहली गुणा क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी और ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये 0 हो जाएगा। 7 दूना के आपका 14 हो जाएगा और 2 से गुना हो जाएगा तो 4 दूना के 8 1 9 हो जाएगा और 2 दूना के आपका 4, अर्थात 4940 आपका होने वाला है और ऑप्शन नंबर डी है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, बशर्ते ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाए। यहाँ पर आपको 2 2 की जगह पर आपका यहाँ पर हो जाता कि 5 5 5 हो जाता। मान कर चलिए कि आपको 5 हो जाता, सिंगल 5, फिर डबल 5, फिर ट्रिपल 5 आपका हो जाता है इस तरह से, ठीक है ना। ट्रिपल 5 हो जाता, फिर 4 बार 5 हो जाता, 4 बार 5 हो जाता, ठीक है। इस तरह से आपका 4 बार 5 हो जाता और पुनः 5 बार 5 हो जाता है। इस तरह से आपका 5 बार 5 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 बार 5 हो जाता और इनका आपको योग कहता कि इनका योग कीजिए। आप आसानी से कर सकते हैं, वही काम आपको करना है। क्या काम करना है इनका योग करने के लिए, जहाँ तक जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 5 संख्याओं में लिखा हुआ है ना, तो 5 तक आप 1 2 3 4 और 5 लिखिए। उसके बाद क्या करना है, 5 है सब में तो 5 क्या करना है, आपको गुणा करा देना है। बस इन्हीं का ये योग हो गया, इन्हीं क्या हो गया, योग हो गया और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब देखिए दोस्तों, ये सेम उसी तरह का प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप जरूर बना लेंगे। इसे बना करके आप इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इन्हें भी आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि इसके भागा है, यहाँ पर योग है, पूरा भागा है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए व्हाट माइनस 10 का वैल्यू आपका यहाँ पर 10, तो व्हाट का वैल्यू आपको चाहिए कि क्या होगा। आसानी से बना सकते हैं। पहली क्रिया आपको भाग की करनी है, पहली क्रिया भाग की। ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये 1697.2 है और यहाँ पर 72 है, तो यहाँ पर सभी की सभी संख्याएं वही है, दशमलव आपका सिर्फ यहाँ पर हेर फेर है, तो कुछ नहीं करना है, आप दशमलव को भी बदल सकते हैं और नहीं तो आप बारी बारी से भी कर सकते हैं। ये 1697 है, ध्यान दीजिए, ये आपका 1697 है और 2 है, ठीक है। और बटा में आपका यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव रख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए 169 और आपका 72 है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसे आप चाहें तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो दशमलव हटाने के लिए ऊपर आपका 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, और नीचे इसका दशमलव हटाने के लिए आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। ये दोनों का दशमलव आपका हट गया, ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए, ये आपका टोटल कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम ही संख्या है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको आया क्या, 10 आया, अर्थात टोटल यहाँ तक की वैल्यू के बारे में बात करें तो ये 10 आ गया। उस तरह से यहाँ के बारे में बात करें तो ये आपका 1672, उसी तरह से ये संख्या है 16900 आपका 72 है, और यहाँ पर ये संख्या है 3.3944 आपको यहाँ पर संख्या है। 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 अंक आपको 0 होंगे, यहाँ पर 4 अंक के बाद है तो इसे आप बदलिएगा तो 4 अंक तक आपको 0 होने वाले हैं। इतनी बात तो आप जानते ही होंगे ना, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दशमलव आपका हट गया और इसका दशमलव आपका हट गया, इसे काटिएगा तो यहाँ पर ये 2 बार में आपको कैंसिल हो जाने वाला है, 2 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल कर देगा 5 बार में, अर्थात यहाँ तक की वैल्यू के बारे में बात करें, इसका हमने कैलकुलेशन किया तो इसका वैल्यू आपको 5 आया। जब इन दोनों का वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गया तो आपको तो पता है ये 10 5, ध्यान दीजिए, अर्थात ये इस रूप में हो गया 10 + 5 और प्लस बराबर है ना आपका, बराबर व्हाट माइनस 10 है ना, व्हाट माइनस 10 है, तो 10 इधर चला जाएगा, अर्थात व्हाट का वैल्यू यहाँ पर क्या आया, इसलिए व्हाट का वैल्यू आपका 25 आया, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। पहली क्रिया भाग की करनी है, उसके बाद योग की क्रिया करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी के सभी पैटर्न है, सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है, मन में ही आपको सारी क्रियाएं हो जाने वाली हैं। यहाँ 2 दशमलव है, 1 दशमलव से 1 दशमलव हट जाएगा, 1 दशमलव नीचे बचेगा तो ऊपर जाएगा, दोनों सेम संख्याएं हैं, 10 हो गया। इस तरह से यहाँ पर भी देखिए 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है, तो ऊपर क्या होने वाला है आपका 10 होने वाला है। ये इसके दोगुना है तो 2 रहेगा, 2 से 10 कट जाएगा, 5 आने वाला है। व्हाट माइनस 10, इस तरह से मन से ही आप सारी क्रियाएं करने वाले हैं, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको अभ्यास होगा तभी आप जान पाएंगे कि मन से भी क्रियाएं आपको कैसे होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुना है, ठीक है ना, ये आपका माइनस है, ये भी आपका गुना है, यहाँ पर भी आपका गुना है, ये प्लस है, ये गुना है, ये प्लस है और ये आपका गुना है, और यहाँ पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। आसानी से आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे इसे आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ एक पैटर्न पे ये प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी के सभी संख्याएं सेम है, अर्थात मान लीजिए कि ये सभी के सभी क्या है, ए है, और उस तरह से ये सभी के सभी आपको संख्याएं क्या है, सेम है, इन्हें मान लीजिए कि ये बी है, ठीक है ना। अर्थात ए का गुना 3 बार, कहने का अर्थ क्या है कि ये हो गया ए क्यू, ठीक है ना, माइनस है बी का गुना 3 बार, कहने का अर्थ क्या है कि ये हो गया बी क्यू। उसके नीचे आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, वही संख्या है और ये आपका वही संख्या है, अर्थात यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर ध्यान दीजिए ए और बी दोनों है, ए और बी आपका यहाँ पर दोनों है और यहाँ पर बी है, दोनों क्या है, ये वाली संख्या है। अर्थात ये क्या है, वास्तव में है क्या, ए का गुना 2 बार अर्थात ए स्क्वायर प्लस ए गुना बी हो गया प्लस बी का स्क्वायर, अर्थात बी का गुना 2 बार तो बी स्क्वायर हो गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसे आप कैंसिल करा सकते हैं। यहाँ पे इसे आप लिखिएगा तो ये a माइनस बी होने वाला है, ठीक है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का आपका फार्मूला ये होने वाला है, ठीक है ना। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे भी यही बात है, ध्यान दीजिए, ये नीचे भी आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर, नीचे भी आपका क्या है, सेम बात है। तो ये ध्यान दीजिए, ये से ये आपको क्या होने वाला है, कैंसिल हो जाने वाला है। तो बचा क्या, ए माइनस बी बचा। तो सिर्फ आपका कैलकुलेशन ए माइनस बी का ही करना है। ए का काम क्या कर रहा है, 486 काम कर रहा है, बी का काम क्या कर रहा है, 254 काम कर रहा है, 254 काम कर रहा है, और इन्हीं को तो आपको घटाना है। तो 6 में से 4 जाएगा,
2 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 होएगा, अर्थात 232 ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इतना कुछ भी आपको करने की जरूरत है, जो जानता है कि ये फॉर्मूला पर डायरेक्ट आ रहा है और ये फॉर्मूला वही है, तो कट करके a माइनस बी सिर्फ आपको घटाने का क्रिया करेगा और आसानी से इसे बना लेगा। तो इस तरह से पैटर्न पर आपको सवाल पूछे जाते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सभी आपको फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उन फॉर्मूला पर आपको प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। बिल्कुल ही आसान फॉर्मूला याद है, आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, आप आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब किसी का भी पावर माइनस में हो जाए, मान लीजिए कि a के पावर माइनस m हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, पावर को प्लस करने का तरीका है ना, इसको बटा में रख दीजिए। क्या कीजिए, इस संख्या का आपको बटा में कर दीजिए, अर्थात 1 बटा के a का पावर यदि आप लिखेंगे तो अब m लिखेंगे, माइनस m नहीं लिखेंगे। तो इसे उलट दीजिएगा। उलटने का अर्थ क्या है कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, बस इसको उलट दीजिए और पावर आपका क्या हो जाने वाला है, पॉजिटिव हो जाने वाला है। उसी तरह से यहाँ पर यदि a के पावर m क्या है, कोई पॉजिटिव है, इसे हमें नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव करने का भी वही तरीका है, इसको सिर्फ उलट दीजिए। उलट दीजिएगा तो ये 1 बटा के m हो जाएगा। अब इसका पावर माइनस m हो जाने वाला है। अब क्या हो जाने वाला है, माइनस m हो जाना है। यहाँ पर था माइनस तो उसको हमने प्लस किया है और यहाँ पर आपका प्लस था तो इसे हमने माइनस किया है। इस तरह से वही क्रिया आपका यहाँ पर भी होने वाली है। यहाँ पावर क्या है, माइनस है, ये गुणा की स्थिति में है, तो यहाँ पर माइनस है तो इसको आप प्लस में कीजिए। प्लस में कीजिएगा तो ये जो 2 बटा के 5 है ना, 5 बटा के 2 हो जाएगा। जो ये बात है यही बात है यहाँ पर ये हो जाने वाली है, तो इसे पलट दीजिएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात 2 बटा के 5 को पलटिएगा तो होने वाला है 5 बटा के 2। अब जो इसका पावर है माइनस 1 बटा 2, अब 1 बटा 2 हो जाएगा गुना, ये 5 बटा 2 है, इसका पावर 1 बटा 2 है, तो इसे आप उसी तरह से रहने दीजिए। इसका पावर आपका 1 बटा 2 हो गया। ध्यान दीजिए ये दोनों के दोनों क्या है, आपको ये 1 बटा 2 के क्या है, ये सभी बेस है ना, ये आपको बेस है और बेस आपस में क्या है, समान है, तो पावर आपको जुटेगा। आप जानते हैं कि जब a के पावर m हो, गुना की स्थिति हो, दोनों क्या है, बेस यहाँ पर समान हो, तो पावर क्या होते हैं, आपस में जुटते हैं, अर्थात a प्लस m प्लस n हो जाते हैं। यहीं पर यदि भाग की स्थिति होती कि यहाँ a के पावर m हो जाता, भाग की स्थिति होती a के पावर n, तो आपस में पावर क्या होते, घटते। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए, घट जाते। तो यहाँ पर क्या होने वाले हैं, जुटने वाले हैं, अर्थात 5 बटा के 2 बेस दोनों का क्या है, समान है, तो 1 बटा के 2 प्लस 1 बटा के 2 आपका जुटने वाला है। आधा आधा जुट कर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 बटा 2 के पावर 1 बराबर कितना होने वाला है, 5 बटा 2। कौन सा ऑप्शन है 5 बटा 2, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही हो जाएगा आंसर। क्या कोई तकलीफ है? तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, उसी तरह से पैटर्न पर बेस्ड प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए ये क्या है, ए का काम कर रहा है। ध्यान दीजिए ये आपका सेम संख्या है, दोनों ए का काम कर रहा है, यहाँ प्लस है, ये दोनों सेम संख्या है, ये आपका मान लीजिए कि बी का काम कर रही है, अर्थात बी गुना बी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 1.32 है, 1.66 है, तो यहाँ पर 1.66 तो एक संख्या है, लेकिन 1.32 कहाँ से आ गया, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो ये 0.66 है ना, इसी का तो दूना है, यहाँ पर इसी का तो क्या है, दूना है, अर्थात ये 2 गुना 0.66 ही तो है और इसमें गुना हुआ है 1.66 का। ध्यान दीजिएगा, आसानी से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 66 दुना के 132, 66 दुना के 132, यही तो आपको यहाँ पर काम हो रहा है ना, बस ये इसके 2 गुना है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि ये a गुना a, कहने का अर्थ क्या है कि a स्क्वायर हो गया, b गुना b कहने का अर्थ है कि ये b स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 2ab का काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस है, तो ये a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी के तो रूप में है ना। अर्थात इसको हम इतना लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a का काम क्या करेगा, 1.66 करने वाला है, b का काम क्या करेगा, 0.66 करने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? और इन्हीं का तो आपको स्क्वायर निकालना है, बस यही आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें से ये घटेगा तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। एक कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? सभी के सभी पैटर्न पर है। तो ये फॉर्मूला
फार्मूला आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको फार्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यू का होल स्क्वायर का आपको फार्मूला याद रखना है। यदि इन सभी फार्मूलाओं को आप याद रखेंगे तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं जब भी ऐसे पैटर्न पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये बात आप समझ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं कि इसे अब आप आसानी से बना लेंगे। इसमें भी आपको वही काम करना है, बोर्ड मास का नियम आपको यहाँ पर याद रखना है। बोर्ड मास का आपका जो है ना नियम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पहली क्रिया आपको ब्रैकेट की होती है, उसके बाद ऑफ की, उसके बाद डिवीजन की, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन की, उसके बाद एडिशन की, और उसके बाद आपका होने वाला है सब्ट्रैक्शन की। तो इसके अनुसार आप इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है या फिर सबसे छोटा कौन है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, ये 16√2 है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि 4 प्लस ये 2 है, अर्थात ये 6 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है 19 प्लस 1 है। 19 प्लस क्या है 1 है, अर्थात जो इसका वैल्यू आने वाला है चचाऊ के 16 50 25 हो जाएगा, तो 4.4 समथिंग इस तरह से आपको कुछ वैल्यू आने वाला है। ठीक है ना। और यहाँ पर इसके बारे में बात किया जाए तो ये 18 है, ये भी आपको 4 पॉइंट समथिंग आपको आने वाला है। और इसमें आपको दो आपका यहाँ पर 2 का वर्गमूल है ना, 2 का वर्गमूल करने का क्या है कि 1.4 आपको समथिंग आपको इसमें जुटने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 4.2 समथिंग 256 जो भी आपको समथिंग आएगा वो आएगा। इनका योग कीजिएगा तो 4.2 1.4 यदि आप जोड़ते हैं तो ये क्या आने वाला है 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग आपको आने वाला है। यहाँ पर क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग आपको आएगा। ठीक है ना, 6 नहीं आ पाएगा। यहाँ पर अभी बात करें तो इनको भी जोड़िएगा, इसमें एक आप जोड़िएगा तो ये भी आपको क्या आने वाला है 5 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है। और यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि क्या है ये 6 है, अर्थात इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर आपका √16.2 सबसे बड़ा होने वाला है। √16.2 सबसे बड़ा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आपको यदि बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है राइट वाली है और ये सभी के सभी लेफ्ट वाली हैं। ये राइट वाली हैं, ये सभी के सभी आपको लेफ्ट वाली हैं। तो सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाता है? हर काम में आपको अधिक लोगों के राइट वाला यूज होता है। तो राइट को क्या करना है ऊपर रखना है, साथ साथ जो यहाँ पर रूट के अंदर संख्या हो ना, जो आपको रूट के अंदर संख्या है उसको बेस के रूप में रखना है। तो ये आपको 64 हो गया बेस। अब इसका जो भी ये पावर है इसको आपको रखना है, राइट का सबसे पहले यूज होता है। तो राइट को ऊपर रखिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 14 और सबको गुणा के रूप में 14 गुना 13 और गुना 21 रखिए। और बटा में जो लेफ्ट में जितनी है इनको आपको लेफ्ट में रखिए। तो लेफ्ट में क्या है 63 है, 7 है और 26 है, ये सभी के सभी क्या है लेफ्ट में है। और इसका पावर ये आपको सभी के सभी क्या होने वाला है, इसके पावर के रूप में ये आपको होने वाला है। बस इसी को कैलकुलेट करना है और इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा, आसानी से निकलने वाला है। तो ध्यान दीजिए 13 दूना के आपका क्या हो जाने वाला है यहाँ पर 26 हो जाने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7 दूना के 14 हो जाएगा, 21 तिहाई आपका 63 हो जाएगा और यहाँ से ये आपको 2 कट जाने वाला है। अर्थात 64 के पावर क्या होने वाला है 1/3 होने वाला है। तो कहने का अर्थ क्या है कि 64 क्या है 64 अर्थात 4 का पावर 3 है और यहाँ पर इसका पावर 1/3। तो पावर से पावर क्या हो जाते हैं आपस में गुणा हो जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है कि जब ए के पावर m हो जाए, जब एक उसका पावर आपका n हो जाए तो आपस में क्या होने वाला है गुना हो जाता है। अर्थात इसका मतलब होता है कि ए के पावर m गुणा n, और इसी का यूज आपको यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अर्थात इसका वैल्यू कितना आने वाला है 4 आने वाला है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, उस तरह से ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं और इसका आंसर आपका ये होने वाला है। और इसे आप बना करके इसको आप जरूर देखिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।